कभी सोचा है कि जिंदगी में अटके रहने की वजह कोई बड़ी बड़ी गलतियां हैं ही नहीं, बल्कि वो छोटी छोटी रोज की आदतें हैं जिन्हें हम नॉर्मल मानकर पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है ना? ऐसा लगना कि बस जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही है, जैसे किसी अदृश्य दीवार से बार बार टकरा रहे हों। पर सवाल ये है कि आखिर इसकी वजह क्या है? हम अक्सर यही सोचते हैं कि शायद हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, कोई बड़ी नाकामी हाथ लगी है। पर सच कहूं तो असली वजह कुछ और ही है। जी हां, असली गुनहगार हमारी रोज की आदतें हैं। वो आदतें जो देखने में बिल्कुल हार्मलेस लगती हैं, जिन्हें हम बिना सोचे समझे करते चले जाते हैं। और यही आदतें एक एक करके चुपके से हमारी एनर्जी, हमारा फोकस और हमारे सपनों की दिशा सब कुछ सोख लेती हैं। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? हमें इसका पता ही नहीं चलता, क्योंकि कुछ भी बुरा होता हुआ नहीं दिखता। बस जिंदगी धीरे धीरे बेहतर होना बंद हो जाती है, और जब तक यह एहसास होता है हम इसे अपनी पर्सनैलिटी मान लेते हैं। मैं तो ऐसा ही हूं, लेकिन ये आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, ये सिर्फ पैटर्न है। और अच्छी खबर यह है कि इन पैटर्न्स को बदला जा सकता है। तो चलिए आज इन अदृश्य दीवारों को पहचानना शुरू करते हैं। तो हमारी लिस्ट में पहला गुनहगार कौन है? ये एक ऐसा पैटर्न है जिसे हम अक्सर प्रोडक्टिविटी समझने की गलती कर बैठते हैं, और वो है दिमाग को कभी शांत ना होने देना। इसे कहते हैं इनपुट ओवरलोड। मतलब दिमाग बाहरी जानकारी से इस कदर भर जाता है कि उसके पास अपने खुद के ओरिजिनल आइडियाज सोचने या खुद से बात करने की फुर्सत ही नहीं बचती। जरा सोचिए, सुबह उठते ही सबसे पहले फोन, नोटिफिकेशन, ईमेल, शॉर्ट्स, रील्स, फिर काम के बीच में पॉडकास्ट, घर पर म्यूजिक, हर खाली पल को भर दिया जाता है। और वो बस एक और वीडियो वाला लूप, वो तो हमें घंटों तक अपने काबू में रखता है और हमें पता भी नहीं चलता। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात सामने आती है। एक दिमाग जो हमेशा सिर्फ जानकारी ले रहा होता है, वो कुछ नया बनाना बंद कर देता है। असली क्रिएटिविटी और क्लैरिटी शांति में जन्म लेती है। जब शांति ही नहीं, तो हम बस दुनिया पर रिएक्ट करते रह जाते हैं, अपनी जिंदगी को क्रिएट नहीं कर पाते। चलिए अब अगले पैटर्न पर चलते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। यह है टालम मटोल का जाल, जिसमें काम शुरू ही नहीं किया जाता क्योंकि अनिश्चितता से डर लगता है। इसे कहते हैं प्रोडक्टिव अवॉइडेंस। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी मैराथन की तैयारी के लिए हफ्तों लगाकर सबसे अच्छे जूते खरीदना, हर तरह की रिसर्च करना, लेकिन दौड़ने कभी नहीं जाना। तैयारी करने का एहसास बहुत अच्छा लगता है, पर असल में ये असली काम को टालने का एक बहुत ही चालाक तरीका है। और ये अक्सर समझदारी का नकाब ओढ़ लेता है। मैं तो बस सबसे अच्छी प्लानिंग कर रहा हूं, और उस प्लानिंग में ही महीनों निकल जाते हैं। या जैसे ही कोई काम थोड़ा सा बोरिंग होता है, दिमाग फौरन किसी नई ज्यादा एक्साइटिंग चीज की तरफ भागता है। और जब कोई मुश्किल भावना मन में उठती है, घबराहट, शक, तो उसे महसूस करने के बजाय ध्यान भटकाने के लिए फोन उठा लिया जाता है। तो सबसे जरूरी सबक यह है कि ज्यादातर असफलता गलत शुरुआत से नहीं, बल्कि कभी शुरू ना करने से होती है। प्रोग्रेस हमेशा थोड़ी मेसी होती है, थोड़ी अस्त व्यस्त, लेकिन ये आदतें हमसे परफेक्शन की मांग करती हैं, और उस इंतजार में असली काम कभी शुरू ही नहीं हो पाता। हमारा तीसरा पैटर्न प्रगति के भ्रम से जुड़ा है। ये ऐसी आदतें हैं जिनमें इंसान खुद को बहुत बिजी महसूस करता है, लेकिन असल में कहीं पहुंच नहीं रहा होता। देखिए, एक्टिविटी और प्रोग्रेस के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है, जिसे समझना जरूरी है। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, योजना बनाना, रिसर्च करना, ये सब एक्टिविटी है। ये हमें बिजी महसूस कराती है। लेकिन कुछ बनाना, किसी काम को खत्म करना या उसे दुनिया के सामने पेश करना, ये असली प्रोग्रेस है। हमारा दिमाग एक्टिविटी से प्यार करता है क्योंकि वो सेफ महसूस कराता है, पर उससे रिजल्ट नहीं मिलते। इसी भ्रम का एक खतरनाक रूप है सोशल मीडिया पर तुलना। बस 1 मिनट के लिए स्क्रॉल करते हैं और अचानक हमारी साधारण अनफिल्टर्ड जिंदगी किसी और की बड़ी मेहनत से बनाई गई हाईलाइट रील के सामने फीकी लगने लगती है। दिमाग ये भूल जाता है कि वो किसी की पूरी सच्चाई नहीं, बस एक छोटा एडिटेड हिस्सा देख रहा है, और नतीजा होता है खुद को कम आंकना। ये एक ऐसा खेल है जिसमें जीतना नामुमकिन है। और शायद इन सब में सबसे घातक आदत है रीसेट मोमेंट का इंतजार। सोमवार से शुरू करूंगा, नए साल से बदल जाऊंगा। हम सोचते हैं कि जिंदगी में कोई रीसेट बटन होता है, लेकिन जिंदगी रीसेट नहीं होती, ये हर दिन जमा होती है। हर बार टाला गया काम हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है, और धीरे धीरे बाद में हमेशा के लिए कभी नहीं बन जाता है। तो ये है वो अदृश्य जाल,
इनपुट ओवरलोड, प्रोडक्टिव टालमटोल और प्रगति का भ्रम। ये सब जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए। चलिए अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। इतने सारे पैटर्न्स, इतनी सारी आदतें, क्या इन सब का कोई एक ही समाधान है? जवाब शायद आपको चौंका दे, क्योंकि ये जितना आसान है उतना ही पावरफुल भी। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली कदम कोई कॉम्प्लेक्स प्लान नहीं, बल्कि एक साधारण सी चीज है, जागरूकता। और इसका मतलब सिर्फ ये जानना नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि उसी पल महसूस करना जब आप वो कर रहे हैं। उस बस एक और रील पर क्लिक करने से ठीक पहले रुकना, ये पहचानना कि आप रिसर्च इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप असल काम शुरू करने से डर रहे हैं। बस यही जागरूकता, बिना किसी जजमेंट के, बदलाव का पहला कदम है। और अंत में ये विचार कि मोटिवेशन एक लहर की तरह आती जाती रहती है, लेकिन जागरूकता एक स्थायी बदलाव ला सकती है। जब आप अपने इन पैटर्न्स के प्रति जागरूक हो जाते हैं, तब आपके पास उन्हें बदलने का ऑप्शन होता है। तो सवाल ये नहीं है कि आप कब मोटिवेटेड महसूस करेंगे। असली सवाल ये है, क्या आप आज से, इसी पल से जागरूक होने के लिए तैयार हैं?